जय हिंद जोहार वंदे मातरम। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के सितंबर महीना पैसा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यानी कि 14वीं किस्त आप लोगों को कब तक मिल सकता है और पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऐसे बहुत सारा पेंशन है जिनमें पैसा बढ़ोतरी यानी कि बढ़ा दिया गया है, वो भी देखेंगे। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के किनको 5,000 और 2,500 मिलने वाला है, किनको 5,000 मिलेंगे, किनको 2,500 मिलेंगे, इनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रहा है। और आप लोगों को कब तक मिल सकता है ये भी अपडेट हम लोग देखेंगे। और डेट जारी कर दिया गया है और किस किस जिला में, यानी कि बहुत सारे इस जिला में आना शुरू भी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि किस किस जिला में आने वाला है और पेंशन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है ये भी देखते हैं। देखो, पेंशन को लेकर हम लोग को बता दें कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन को मिलेंगे अब 10,000 का पेंशन आप लोगों को मिल सकता है। कि आप लोगों को जिनको 2,000 4,000 मिलता था अब उनको 10,000 तक का पेंशन मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या पेंशन है, पेंशन की योजना के। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए, हर रोज न्यू अपडेट पाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि जो पेंशन को लेकर क्या अपडेट है। तो पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग देख ही पा रहे हो कि पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। भारत सरकार द्वारा समाज असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु क्या निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि बार बार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे बेहतर हो सकता है। जो असहायक है, जिनको सहायता करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी आपको सहायता कर सकता है। इसी दिशा में 1 सितंबर से 2025 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना को महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, यानी कि उसमें क्या बदलाव कर दिए गए हैं। अब उनके परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन न केवल पेंशन के मासिक राशि में वृद्धि लाएंगे बल्कि संपूर्ण व्यवस्था को आर्थिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएंगे। और इस न्यूनतम नीतियों में से 1,000 नागरिक को बड़ी राहत मिलेगी, यानी कि हजारों जो नागरिक है उनमें क्या बढ़ोतरी मिलेंगे। और अब तक के न्यूनतम पेंशन राशि का अपना जीवन यापन को मजबूर थे और सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर बनता जा रहा है। यानी कि जो पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रहा है और पेंशन को लेकर क्या संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या में बदलाव किया गया है। 1 सितंबर से लागू होने वाला है। आप लोगों को जो बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि संशोधन पेंशन राशि की में वृद्धि, यानी कि क्या पेंशन में क्या वृद्धि कर दिया गया है, यानी कि पैसा बढ़ा दिया गया है। नवीन दिशा निर्देश के अनुसार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी को प्रति माह 4,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। पहले 1,000 2,000 मिलता था, लेकिन अब उसको 4,000 वृद्धा पेंशन को दिया जाएगा। और यह राशि पूर्व की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो राज्य के अनुसार 1,000 से 2,000 तक सीमित ही था। यानी कि इसको पहले क्या सीमित कर दिया गया था, 1,000 ही मिलेंगे या फिर जिनको 2,000 मिलेंगे, एकदम फिक्स कर दिया था। लेकिन अब उसको क्या संशोधन करके उसको बढ़ा दिया गया है। और दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त थी। दिव्यांग व्यक्तियों तथा गंभीर रोग पीड़ित नागरिकों के लिए पेंशन की राशि उनकी विकलांग की स्थिति के आधार पर ही दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि जो दिव्यांग है, पीड़ित है, जिनको रोग है, यानी कि पीड़ित रोग है, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। और उनके हिसाब से उनको पेंशन दिया जाएंगे। यानी कि आप लोग क्या, यानी कि पीड़ित हो तो उनके लिए जो थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया गया दवाई वगैरह खरीदने के लिए, तो 6,000 से लेकर 10,000 तक का प्रति माह राशि दिया जाएगा, निर्धारित किया गया है। संशोधन किया ना उसमें। तो यह वृद्धि लाभार्थी के जीवन स्तर में सुधार लाने और उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा एवं सकारात्मक कदम क्या, उसको सकारात्मक कदम इस संशोधन के पेंशन भोगियों को अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में काफ़ी मदद मिलेंगे। जो पेंशन मिलता है, जो कमाने लायक नहीं है, कमा नहीं सकता, उनको काफ़ी मदद मिलने वाला ही पेंशन हो जो वृद्धि हुआ है इनमें। तो ऐसे ही अपडेट्स है और भी देखते हैं क्या अपडेट्स है, वो भी पूरा हम लोग अपडेट को जान ही लेते हैं। देखो, आप लोग को बता दें कि आप लोग इस किसके प्रक्रिया आप लोग इसका पेंशन का योजना पूरी ले पाएंगे। देखो, डिजिटल माध्यम आवेदन, यानी कि आप लोगों को क्या इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो डिजिटल माध्यम से आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। और सरकार ने पूर्ण पेंशन व्यवस्था को क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानीय कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार अब खत्म होगा और बोलियों की समस्या को समाधान भी करेंगे।
और अब इच्छुक आवेदन समाज कल्याण विभाग प्रकृति वेबसाइट के माध्यम से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए एक बार से मतलब समाज कल्याण अधिकारी वेबसाइट पर आप लोग क्या ऑनलाइन कर सकते हो। आप लोग कोई भी भ्रष्टाचार नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी आप लोगों को पैसा ठग नहीं सकता है। आप लोगों को पूरी ऑनलाइन आप लोग बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है सरकार की ओर से। तो ये भी बता दें कि आवश्यक पात्रताओं को स्कैन करने के अपलोड की सुविधा भी दिया गया, उसमें आप लोग स्कैन भी करवा सकता है, उसके मतलब पूरी इंफॉर्मेशन उसको दे सकता है, तभी ऑनलाइन हो सकता है। जिनमें आवेदक को सरकारी कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बार बार पहले ऐसा होता था, जो कि विकलांग है जैसे भी हो, उनको बार बार कार्यालय जाना पड़ता तभी यह पेंशन होता था। लेकिन अब डाइट कर दिया गया, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर वे अपने मतलब किसी नज़दीकी में जाकर भी करवा सकता है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT योजना के अंतर्गत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, यानी कि सीधे DBT के जरिए आप लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी बल्कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित और डिजिटल प्रणाली के कारण आवेदन की स्थिति भी जानकारी मतलब जो भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी महिला हैं, विधवा महिला हैं और ऐसे भी विकलांग दिव्यांग हैं जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि उसको चक्कर काटने में मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर उससे कटवाया जा रहा है, जिनके कारण अभी तक उसको नहीं मिला है, यानी कि लूटता है। जब बैंक में जाते हो तो बहुत सारा इसमें चमचा रहता है, जिनके कारण अब ऑनलाइन कर दिया, बहुत ही सुविधा बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। ठीक, तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रहा था। और आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा और कौन कौन इसका पेंशन का योजना का लाभ ले पाएंगे, उनके लिए भी एक अपडेट है। योग्यता मापदंड और आवेदन पत्र लेखन। इस योजना के लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित योगदान यानी कि मापदंड स्थापित किया गया है, तभी इस योजना का लाभ आप लोग ले पाएंगे। तो किए गए वृद्धा पेंशन योजना हेतु आवेदकर्ता न्यूनतम 60 वर्ष होना चाहिए। आप लोगों को 60 वर्ष हो गया है तो आप लोग इस आवेदन कर सकता है, आवश्यक आवेदन करें। और विधवा पेंशन के लिए महिला वैध विधवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और दिव्यांग पेंशन जो दिव्यांग है उनके पेंशन के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा परीक्षण द्वारा की को विज्ञता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होगी। देखो सबके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग दिव्यांग है तो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया होगा कि ये दिव्यांग है, उसी प्रमाण पत्र आप लोगों को लगेगा। अगर आप लोग विधवा हो तो विधवा प्रमाण पत्र आप लोगों को लगेगा, यानी कि जो प्रमाण पत्र है वो तो लगेगा, जो है उसमें लगेगा। तो आधार कार्ड सबसे पहले लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, बैंक खाते होना चाहिए, आयु विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, आकार मतलब इसको आधार कार्ड तथा बैंक खाते, लिंगिक प्रमाण पत्र दस्तावेज बिना आवेदन अपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या सबको प्रमाण पत्र चाहिए, इसलिए नहीं आप लोग दे पाएंगे तो ये अपूर्ण माना जाएगा, आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी है यहाँ पे विकलांग हो तो उनके प्रमाण पत्र चाहिए, आप लोग विधवा हो तो विधवा प्रमाण पत्र चाहिए, आप लोग जिनमें पेंशन लेना चाहते हैं उनमें प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, ना तो आप लोगों का जो रद्द हो सकता है। तो अब आ सकते हैं कि कहाँ तक आप लोगों को जा सकता है, वर्तमान में संशोधन कहाँ पे हुआ है ये भी देख ही लेते हैं। वर्तमान में किस किस जगह में संशोधन किया गया है। देखो योजना का क्षेत्रीय कार्यान्वयन वर्तमान में संशोधन महाराष्ट्र और हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जैसे ही किया गया है, समझे। तो अभी जो महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु ऐसी जगह में आप लोगों को पेंशन बढ़ा दिया गया है। अभी झारखंड में नहीं हुआ, जब आएगा तो उनका अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अभी 3 राज्य में लागू हुआ है और आगे में बहुत सारा राज्य में लागू होने वाला है। देखो ब्रेकिंग न्यूज, 14वीं किस्त का पैसा आना शुरू, यानी कि 14वीं किस्त का पैसा क्या आना शुरू हो चुका है। तो देखो मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त को लेकर मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त का इंतजार अब मतलब क्या खत्म हो रहा है। और झारखंड के लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी, नवरात्रि के ठीक पहले सरकार ने इसे किस्त क्या जारी कर दिया गया है और जारी करने वाला है। नवरात्रि यानी नवरात्रि तो अब आ गया है, लेकिन इसी में क्या दुर्गा पूजा से पहले ही आप लोगों को 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि आप लोगों को क्या दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा मदद मिले। जो भी हो कपड़ा लत्ता लेने में सब में मदद किया जाएगा, और जिनमें से परिवार को बड़ा फ़ायदा मिलेगा ना भाई। जब ज़रूरत हो पैसा का और पैसा दे रहा है तो ज़रूरत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त के तहत
महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे जिला में अभी भी आ रहा है और अगले में भी बहुत सारे जिला में आने वाला है। तो यह योजना महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती की शुरुआत की गई है। अब 13वीं किस्त जारी हो चुकी है, यानी कि 13वीं किस्त जिनको नहीं मिला है उनको 5000 दिया जाएगा, 2500 प्लस 2500 दिया जाएगा, 2500 प्लस 2500 उनको दिया जाएगा जो कि 13वीं किस्त नहीं मिला है उनके लिए। इस बार की किस्त खास कर क्योंकि दुर्गा पूजा के त्यौहार पहले आ रही है। देखो, जब भी सरकार देता है, हेमंत सोरेन इस झारखंड का मुख्यमंत्री है, उसमें क्या पर्व पर ही त्यौहार जारी करता है। अब की बार दुर्गा पूजा में जारी करने वाला है, तो परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई है। दुर्गा पूजा में तो सबका पैसा की ज़रूरत पड़ता है ना, इसीलिए सबको क्या खुशी दोगुना होता जा रहा है। और अगर कोई महिला 13वीं किस्त से वंचित है, नहीं मिला है, उनको 5000 दिए जाएंगे। जिनको 13वीं किस्त नहीं मिला है तो उनको क्या 5000 दिया जाएगा, और जिनको मिल चुका है उनको 2500, यानी कि कोई भी छूटने वाला नहीं है। जिनको पहले मिला है उसको 5000 2500 मिलेंगे, जिनको नहीं मिला है उनको 5000 दिया जाएगा। खासकर ये खर्च आसानी से चल सकेगा, समझे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि ऐसे ही मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं आप लोगों को, जानकारी पूर्ण जो आप लोगों के लिए आवश्यकता है उनके लिए के लिए लाते हैं। 14वीं किस्त का पैसा आना शुरू, 14वीं किस्त की पूरी जानकारी। तो चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त जारी कर दी गई है और नियमित लाभार्थी को 2500 रुपये मिलेंगे, और जबकि पिछली किस्त जिनको नहीं मिला है उनको 5000 दिए जाएंगे। अभी तक मतलब 2500 दिया जाएगा। अगर 13वीं किस्त नहीं मिला है, मिल गया तो 2500 दिएगा, नहीं मिलेगा तो 5000 दिया जाएगा। राशि दुर्गा पूजा से पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा। त्यौहार की बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगे, त्यौहार है तो मदद तो मिले करेगा ना। सरकार ने घोषणा की है कि सितंबर अक्टूबर की किस्त एक साथ दी जा सकती है। सितंबर और अक्टूबर का जो किस्त है एक साथ दिया जा सकता है, और जिनमें महिलाओं को 3 गुनी खुशी मिलेंगे, यानी कि जो दुर्गा पूजा पे दे रहा तो वो 2 गुनी हो गया, और जो दोनों किस्त को मिला के दे रहा तो वो 3 गुनी हो रहा है। भाई कितना समझ पा रहे हो। इसलिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा एक बार भी नहीं रुका है। अगर तुम्हारा छूट जाता है तो दोबारा आप लोगों को अगले बार मिलेंगे तो उसको क्या भरपूर दिया जाएगा, यानी कि उसका बकाया भी दिया जाएंगे, एक भी राशि छूटने वाला नहीं है। तो लाभ और परिवार के प्रभाव, जो 14वीं किस्त का पैसा आने वाला है उनके लिए लाभ और क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी देख ही लेते हैं। क्योंकि यह योजना सिर्फ पैसे नहीं देती बल्कि महिलाओं के सम्मान भी दिलाते हैं। मैया सम्मान योजना 14वीं किस्त से परिवार के खर्च कम होंगे और बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे, यानी कि जो बच्चे हैं उनको क्या अच्छे से पढ़ा सकता है, बच्चे को अच्छे पढ़ा सकता है। मतलब जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ता है उनको क्या ज़रूरतमंद दे सकता है। महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती है। पिछले किस्तों की से साबित हुआ है कि यह योजना गरीबी कम में कागार है। ये यानी कि जो कोई ऐसे बहुत सारा महिला है जिनमें से इससे क्या व्यवसाय शुरू कर दिया गया है, यानी कि सामान ले लिया गया है, उससे क्या पैसा बना रहा है, यानी कि बहुत सारा मदद मिल रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ऐसे ही तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए।